Hello, guys, welcome to my YouTube channel. First of all, a very happy new year to all of you. आप सभी के मन में ये होगा कि फाइनली 2020 हैज़ गॉन एंड फाइनली द न्यू ईयर हैज़ कम. सो 2021 आपके लिए कैसा होगा? व्हाट विल बी योर डेस्टिनी इन 2021? बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, पेंग कर रहे हैं कि मैम मुझे अपने प्रिडिक्शंस जानने हैं 2021 में कैसा रहेगा, मेरी जो विशेज़ हैं वो क्या सारी पूरी होंगी या नहीं होंगी. तो यही सब क्वेश्चंस का, क्या आपका करियर ग्रोथ रहेगा, क्या आपका मनी से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होंगे, यानी फैमिली इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होंगे या नहीं होंगे. 2021 ओवरऑल रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू लव लाइफ कैसा होगा, आप सबको ही मन होगा ये पूछने का. अब मैं आपको ऑन एन एवरेज बताऊंगी कि कैसा आपका ये ईयर जाने वाला है. सो लेट मी स्टार्ट द प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक डीप 3 ब्रेथ्स एंड आप अपने मन में कोई भी विश सोचो. आई विल मेक 3 पाइल्स फॉर यू. आपका जो भी सबसे ज़्यादा मन है कि हाँ ये मेरी विश पूरी होनी चाहिए 2021 में, तो आप वो 3 डीप ब्रेथ्स लो अपने मन में और आप ये पूछो अपने आप से कि आपकी क्या विश है, और आप फिर उसके बाद 3 पाइल्स में से उनमें से एक पाइल आप चूज़ करना. तो आपकी विशेज़ आपकी डेस्टिनी में क्या है 2021 में, और आपका कैसा करियर ग्रोथ रहेगा, वो सब मैं आपको फिर बताऊंगी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ऑफ पाइल. सो आई एम गिविंग यू सम टाइम कि आप डीप ब्रेथ्स लो, फील पॉजिटिविटी अराउंड यू एंड देन चूज़ द पाइल. So for first pile, I am giving blue nail paint. For second one, golden. For third one, red. तो आप क्लियरली सोचो कि आपको कौन सी पाइल चूज़ करनी है, क्योंकि ये आपके आने वाले फ्यूचर के बारे में बताने वाला है. ठीक है, मैं पहले बताऊंगी जिन्होंने भी ब्लू नेल पेंट चूज़ करी है उनका पाइल, उनका फ्यूचर, उनकी डेस्टिनी क्या कहती है उनके बारे में. सो दिस इज पाइल 1 guys. I will choose cards for you. फाइनली पाइल 1 के लिए जिन्होंने भी ब्लू नेल पेंट चूज़ की थी, मैं उनके लिए आपको बताना चाहती हूँ क्या आपका फ्यूचर रहेगा, क्या आपकी डेस्टिनी में है, आपकी विशेस पूरी होंगी या नहीं होंगी, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी. सो फॉर पाइल 1 गाइस, I am see there is 2 of pentacles, the Tower, the Devil, the Empress, the Emperor, the Death card. You have the mixed cards, but I'll tell you the meaning of these cards, what is there in your future according to these cards. So I can see जो भी पाइल 1 वाले लोग हैं, अकॉर्डिंग टू योर कार्ड्स आई कैन सी आपके पास एक पॉजिटिव मैसेज है. आपके पास एम्प्रेस और एम्परर कार्ड दोनों हैं. अगर कोई भी लेडी आप में से कोई कंसीव करना चाहते हो तो आपके पास ये राइट टाइम है. इस ईयर आप सच में आप मदर बन सकते हो, आपको ये गुड न्यूज़ मिल जाएगी. करियर वाइज मैं देख रही हूँ कि करियर वाइज ये बहुत अच्छा पाइल है. अगर कोई एकेडमिक्स को लेके टेंशन में है कि मेरे मार्क्स कैसे आएंगे और मैं उसके बाद मेरी जॉब लग पाएगी या नहीं, हाँ ये कार्ड है कि आपको, अगर आप सोच रहे हो कि किसी की आपको एडवाइस की ज़रूरत है, मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप अपने फ्यूचर के लिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक अपनी कोई, जो भी आप किसी को मानते हो, कोई भी फादरली फिगर हो, आपके फादर हो, आपके टीचर हो, आपके कोई भी एल्डर वंस हो, आप उनकी एडवाइस लें पहले, और फिर उसके बाद अपने फ्यूचर की
आप डिसाइड करें कि आपको किस फील्ड में जाना है। जॉब के लिए अगर कोई लोग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनका मैं कह सकती हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव मैसेज है। आप 2-3 जॉब्स में भी अप्लाई करेंगे, उनमें से एक जॉब में आपका पक्का आएगा। आपका ये देख रहे हैं आप टावर और डेविल कार्ड, ये आप ये नहीं समझे कि ये नेगेटिव कार्ड्स हैं, दीज आर ऑल्सो पॉजिटिव कार्ड्स। ये दिखाते हैं कि आपको जो पास्ट में जो भी आपके फियर थे, आपको जो भी था कि ये मैं इस ईयर में नहीं कर पाया हूँ या पाई हूँ, 2020 में आप जो भी नहीं कर पाए हो वो आप अब कर पाओगे। आपको कुछ लोग होंगे आप में से जो ये फील करते होंगे कि बहुत मैं चेन्ड फील करता हूँ, मुझे सफोकेशन होता है, या फिर घर में मैं नहीं रह पा रहा हूँ या रह पा रही हूँ। तो आपके लिए ये टाइम है कि आप अब इसके बाद फर्दर आप मूव ऑन कर पाओगे अपने फियर से, और मूव ऑन कर पाओगे अपनी लोनली लाइफ से। अगर आपकी लाइफ आपको लगता है कि बहुत लोनली थी, और या फिर आपकी जॉब नहीं लग पा रही थी, या फिर आप कुछ नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड और बिकॉज ऑफ एनी रीज़न आप नहीं कर पा रहे थे वो चीज़, तो अब आपका टाइम है 2021 में कि आप वो चांस ले सकते हो। ये आपका ईयर रिस्क टेकिंग ईयर है, आप रिस्क लेकर उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, आप अपनी सारी वरीज़ को ख़त्म कर सकते हो। सारी वरीज़ को आप ख़त्म कर दोगे तो आपको एक एम्परर जैसा फील होगा। आप अपना, अगर कोई जना शादी के लिए सोच रहा है, सो दिस इज़ द करेक्ट टाइम। आपको अप्रैल मई तक हो सकता है कि आपके रिश्ते आ जाएं। अगर आप सोच रहे हैं शादी करने का, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस ईयर में अर्न कर पाऊँगा या नहीं, तो आप श्योरली आई कैन सी कि आप अर्न कर पाओगे। बट या इन स्टार्टिंग यू विल बी समवॉट कन्फ्यूज्ड कि मुझे किस एरिया में जाना चाहिए, क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए। सो ऑलवेज़ लिसन टू योर हार्ट एंड ऑलवेज़ लिसन टू योर एल्डरली पीपल। मैं आपको यही कहना चाहूँगी, आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग आप खुद डिसीजन ना लेकर, जिन पे आप सबसे ज़्यादा फेथ करते हो, लाइक एनी फादरली फिगर, लाइक आपके फादर हो या आपके टीचर हो, या कोई भी ऐसा जना जो आपको लगता है कि ही इज़ वेरी नॉलेजेबल, तो आप उसकी एडवाइस ले सकते हैं। मेरा ये कहना है कि आप अपनी भी सुने, पर आप एडवाइस 2-3 लोगों से लेकर ही फिर आप आगे प्रोसीड करें। इस कार्ड के अकॉर्डिंग मैं ये देखती हूँ कि जो भी गर्ल्स हैं, एक तो बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हाँ आप कंसीव कर सकते हो, कंसीव करने के चांसेस हैं गर्ल्स के लिए। और अगर कोई भी लेडी है, हाउसवाइफ है, वो चाहती है इस टाइम पे, इस ईयर में कि मैं हाँ थोड़ा सा अपने बिज़नेस करना चाहती हूँ, या आगे कुछ ऑनलाइन बिज़नेस या किसी भी चीज़ फील्ड में मैं जाना चाहती हूँ, लाइक दिस इज़ शोइंग फॉर समथिंग लाइक मेकअप इंडस्ट्री में जाना या ज्वेलरी इंडस्ट्री में जाना, समथिंग रिलेटेड टू वर्क विच इज़ रिलेटेड टू विमेन, तो आप उस फील्ड में जा सकते हो। कोई भी लेडी अगर वो बिज़नेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द करेक्ट टाइम। 2021 आपके लिए लकी है, और मैं आप सबको विश करूँगी कि आप सभी बहुत मेहनत करें। थोड़ा मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको हार्ड वर्क की नीड है। अगर कुछ भी चीज़ हमें चाहिए तो उसके लिए हार्ड वर्क तो नीडेड होता है, क्योंकि मैं ये देख सकती हूँ इस कार्ड के, इस पाइल के अकॉर्डिंग कि 2020 वाज नॉट दैट गुड फॉर यू। सो 2021 अब आपका टाइम आया है कि हाँ अब आप कर सकते हो। अब आपका टाइम है कि अब आप अपना हार्ड वर्क जो आपने अब तक करा है, थोड़ा और कर आप वो चीज़ें अचीव कर सकते हो। लव लाइफ अगर मैं देखूँ, तो लव लाइफ अगर आप अपना 2021 में देखना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकती हूँ कि आपको थोड़ा सा इनिशियल स्टेजेस में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा अपना रिलेशनशिप इश्यूज़ को लेकर ईगो अगर आप साइड रख देंगे, तो रिलेशनशिप इश्यूज़ नहीं रहेंगे आपको इस ईयर में। मेरी यही एडवाइस है कि आप ईगो बिल्कुल ना रखें, आप एक दूसरे से बात करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको बात करने से ही सल्यूशन मिल जाएगा उस चीज़ का। अगर आप सोच रहे हैं कि आप ट्रैवल करने का सोच रहे हैं इस ईयर में, सो दिस ईयर इज़ गुड फॉर ट्रैवलिंग, लाइक आप जा सकते हो कहीं पे भी, पर आई विल सजेस्ट आफ्टर अप्रैल और मे यू शुड प्लान। इनिशियली यू शुडंट प्लान, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इनिशियली आपको थोड़ा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए मनी अभी किसी चीज़ में, लाइक टिल
मार्च और अप्रैल, उसके बाद का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है. लाइक फ्रॉम 4th मंथ इट्स लाइक वेरी गुड ईयर फॉर यू. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि शुरू में आपका अच्छा नहीं है, शुरू में भी अच्छा है, पर इन्वेस्टिंग मनी इन समथिंग, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, आप ट्रैवल करना चाहते हो लाइक इन फॉरेन कंट्रीज, सो अभी टिल अप्रैल यू शुड वेट, देन यू कैन प्रोसीड एंड यू कैन गो. छोटी मोटी अगर ट्रैवलिंग है तो वहाँ आप जा सकते हो, बट ट्रैवलिंग थ्रू फ्लाइट्स आई डोंट थिंक इट्स अ गुड टाइम. करियर को लेकर मैंने आपको बताया है. फैमिली क्वेरल्स को लेकर मैं आपको बोल सकती हूँ, मैं थोड़ा सा वार्न करना चाहूँगी आपको. मुझे ये थोड़ा लग रहा है कि ईगो इश्यूज आ सकते हैं अभी थोड़ा इनिशियल स्टेजेस में, लाइक इन फेब और मार्च, पर वो आपके इम्प्रूव हो जाएंगे. आगे आपकी लव लाइफ, आगे आपके रिलेशंस फैमिली वाइज बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है. लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि उनका कामनेस रहेगी, पर बॉयज़ के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि थोड़ा आपको ईगो इश्यूज इस टाइम पे कम करने होंगे, तो आपकी फैमिली क्वारल्स भी नहीं होंगी और आपकी लव लाइफ भी अच्छी चलेगी. ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव मैसेज फॉर पाइल 1 पीपल. आई होप यू लाइक द रीडिंग. सो नाउ आई विल पिक द गोल्डन, जिन्होंने भी गोल्डन नेल पेंट चूज़ करी है, सेकंड पाइल आई एम चूजिंग. तो सेकंड पाइल में क्या है आपके फ्यूचर में, आपका कैसा करियर रहेगा, क्या आपकी डेस्टिनी है, क्या कैसी आपकी लव लाइफ रहेगी, वो मैं देखती हूँ एक बार क्या आपके कार्ड्स कहते हैं. ओ वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ वेरी नाइस कार्ड, द स्टार, and here is temperance, all positive cards. Oh my god, queen of pentacles is here for you, justice is here for you. Wow, these cards are very very positive. The pile 2 is full of गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू. जिन्होंने भी गोल्डन नेल पेंट चूज़ करी है, आई थिंक आपने कुछ अच्छा ही काम करा है, बहुत हार्ड वर्क करा है कि आपके ऐसे कार्ड्स हैं. सो आई विल बी टेलिंग यू लाइक फ्रॉम इनिशियल स्टेजेस की, ठीक है, टिल अप्रैल, लाइक इन फर्स्ट क्वार्टर आपका कैसा रहेगा, फिर मिड क्वार्टर में और लास्ट में, क्योंकि पूरा एक साथ पूरा ईयर ऑन सेम पेस आई डोंट थिंक कि किसी का भी होता है. अप्स एंड डाउन्स हमेशा होते हैं लाइफ में, पर अकॉर्डिंग टू योर कार्ड्स आई कैन से दैट योर होल ईयर विल बी वेरी पॉजिटिव, विल बी फुल ऑफ एनर्जी and will be full of enthusiasm, and you will do good on your part. You will get job opportunities. So from first thing I'll tell you, from your first card, it is 8 of wands. Like this card is full of hopes. Like जो भी आपने अभी मैंने कहा कि आप अपने माइंड में कोई विश करो, अगर आपने कोई ऐसी विश करी थी कि आपको उसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का था कि मुझे ऐसी मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, सो दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द ईयर कि आपको 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है कि आपको पूरे ईयर में इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी रिलेटेड टू जॉब. और अगर कोई आपको शादी, इस टाइम आपका वो है कि शादी का योग बन रहा है, तो आपको बहुत सारे, मैं बताती हूँ कि आपको बहुत सारे रिश्ते आने वाले हैं. आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा चूज़ करें, और सभी बहुत अच्छे होंगे. हाँ, ये है कि आपको अपने कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहिए, पर ये बहुत अच्छा टाइम है. अगर आप कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हो तो ट्रैवलिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है. एंड रिलेटेड टू करियर, अगर आपने कोई एग्ज़ाम्स दिए हैं और आप उनका रिज़ल्ट आप सोच रहे हो कि वो मार्च या अप्रैल में आने वाला है, अगर जिनका भी रिज़ल्ट मैं बताती हूँ अगर मार्च या अप्रैल में आने वाला है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है. ये ईयर आपके लिए फुल ऑफ गुड न्यूज़ है. अगर अप्रैल में या सपोज़ करो आपका मार्च में कोई भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट पेंडिंग है, एक तो मैं बताना चाहती हूँ वो रिज़ल्ट आ जाएगा. लाइक गवर्नमेंट जॉब है किसी की, अगर मन है किसी का करने का, तो ये करेक्ट टाइम है कि आप स्टार्ट कर सकते हो. आपका ये इनिशलाइज़ करने का भी टाइम है कि आप उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, तो आपको उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी पक्का.
और अगर आपका कोई रिज़ल्ट आना है तो उसमें आपका सिलेक्शन मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका पक्का हो जाएगा। और एक मैं स्पेसिफिक मंथ बताना चाहती हूँ, सितंबर और अक्टूबर। सितंबर और अक्टूबर में इस ईयर में अगर आपका कुछ है जो काम आपका अटका हुआ है और आपको लग रहा है कि शायद वो उन मंथ्स में अगर वो अच्छा रहा मेरे लिए टाइम तो अच्छा होगा, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सितंबर और अक्टूबर इज़ वेरी गुड फॉर पाइल टू पीपल, और ये आपके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा। इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। और मैं बताना चाहूँगी आपके पाइल में है 10 स्टार, लाइक you will be able to manage your professional and your personal life at the same time. You will get opportunities and you will get full support of your family. आपको थोड़ा सा तो हाँ ठीक है, आपको संभलना पड़ेगा कि आपको थोड़ा थोड़ा टाइम दोनों चीज़ों को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ को ज़्यादा टाइम दो, पर ये ईयर ऐसा है कि आप खुद ही दोनों चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। बट वो ही है कि आपको थोड़ा बहुत उसके लिए सेक्रीफाइस थोड़ी हर चीज़ में करना पड़ता है, ईगो इश्यूज साइड रखने पड़ते हैं और हर चीज़ के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। तो हार्ड वर्क तो चाहिए हर चीज़ के लिए। बट ये ईयर ऐसा है कि आपकी लव लाइफ अच्छी होने वाली है। अगर आपका रिलेशन थोड़ा बहुत भी कम हुआ था 2020 में, मैं देख सकती हूँ कि 2020 में थोड़े इश्यूज़ आए हैं आपकी लव लाइफ में और आपके करियर को लेके थोड़ा ब्रेक आया है, तो ये टाइम है थोड़ा वो ब्रेक अब बंद खुल जाएगा। अब वो ब्रेक नहीं रहेगा, अब आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती हैं और आपकी अगर अर्निंग रुक गई थी किसी वजह से तो आपकी अर्निंग भी अब होना स्टार्ट हो जाएगी। इस ईयर टेम्परेंस कार्ड से मैं बोल सकती हूँ कि आपका मन बहुत शांत रहेगा, आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे। और आप अगर मेडिटेशन करते हो, मेरी एक एडवाइस है, या फिर आप योगा करते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग आप योगा करिए, आप मेडिटेशन करिए और आप थोड़ा सा साईं बाबा को, भगवान जी को थोड़ा सा आप जैसे बोलते हैं ना सुबह उठ के जल देना, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं। तो आप ऐसी चीज़ें अपने अराउंड रखिए, ऐसे लोगों से बात करिए जो लोग बहुत पॉजिटिव हैं और उसकी वजह से ही आपकी सक्सेस आपको मिलेगी। तो ये कार्ड आपको दिखाता है कि आपको अपना मन भी शांत रखना है, जो कि आपका रहेगा, पर आसपास भी ऐसे ही लोगों को रखना है जो थोड़ा पॉजिटिव हो, तो वो आपको राइट पाथ की साइड आपको ले जा पाएंगे। फाइनली यू हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जो भी लड़कियां इस टाइम सोच रही हैं, ये भी टाइम है, कंसीव करने के लिए भी कार्ड है आपके पास आपकी पाइल में। हाँ, इस ईयर आप मदर भी बन सकते हो। अगर आप सोच रहे हो चांस लेने का तो ये बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा ईयर है कंसीव करने के लिए। हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, थोड़े बहुत रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स थोड़ा रहता है, पर हेल्थ इश्यूज़ बहुत कम रहेंगे इस ईयर में। आपका कोई रिज़ल्ट रुका हुआ है, जैसे कि किसी की ज़मीन का होता है कि ठीक है ये हमारा ये नहीं पास हो पा रहा है या नहीं क्लियर हो पा रहा है, ज़मीन से रिलेटेड कोई भी आपका शॉप है आपकी, उससे रिलेटेड कोई इशू है, जैसे कोई आपका कोई केस अटका हुआ है, तो ये ईयर में आपका वो रिज़ल्ट वो क्लियर हो जाएगी वो चीज़ कि हाँ या ना। वो इस टाइम आपका टिल सितंबर और अक्टूबर आई कैन से वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी कि आपको इधर जाना है या आपको उधर जाना है। ये आपका इस ईयर में क्लियर हो जाएगा और मेरे अकॉर्डिंग आपके फेवर में ही रहेगी वो चीज़ जो आप चाहते हो। अगर आपने कोई विश करी थी, जब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले टाइम दिया था कि आप 3 डीप ब्रेथ्स लो और फिर सोचो उसके बारे में जो आपकी विश है मेनली, तो आई थिंक जो आपने पर्टिकुलर एक विश वो मांगी थी वो मेरे अकॉर्डिंग वो पूरी हो जाएगी। पर ऑन ओवरऑल बेसिस विच आई एम टेलिंग यू 2021 कैसा रहेगा आपके लिए, तो आपका जो काम कुछ रुका हुआ है अगर किसी का, तो वो आपका इस ईयर में क्लियर हो जाएगा और आपके फेवर में ही आएगा। अगर कोई लोग इंडिया से या फिर आप जिस भी सिटी में रह रहे हैं वहाँ से आप मूव करना चाहते हैं, इस कार्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ, आप अगर मूव करना चाहते हो तो ये आपके लिए करेक्ट ईयर है। अगर आप
घर जैसे आपका किसी सिटी में दूसरी सिटी में बनाना चाहते हो, या उसी सिटी में कहीं और जाना चाहते हो, या फ़ॉरेन जाने के भी आपके चांसेस हैं। सेटलमेंट, फ़ॉरेन सेटलमेंट अगर किसी का है तो इस ईयर मेरे अकॉर्डिंग वीज़ा आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको है, अगर आप फ़ॉरेन में ही, अगर आप यूएस में रह रहे हो या फिर आप यूरोप में रह रहे हो, आपको लग रहा है कि आपका वीज़ा इस साल क्लियर होगा या नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर जैन फ़ेब की बात है तो मेरे अकॉर्डिंग तो फ़ेब तक ही आपका वीज़ा क्लियर हो जाएगा। और आप जहाँ भी रहना चाहते हैं, आप मूव करना चाहते हैं, मूव इजीली कर सकते हो इस टाइम पे। इट्स वेरी लकी टाइम फॉर यू। और आपको वीज़ा भी मिल सकता है इस टाइम पे अगर आप वहीं पे स्टे करना चाहते हो। तो आपके पास ये बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा टाइम है रिलेटेड टू मूवमेंट, ट्रैवलिंग, रिलेटेड टू द रिज़ल्ट विच हैज़ टू कम। और आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, पर हाँ, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको उसको अचीव करने के लिए और बाद में स्टैंड करने के लिए। मेडिटेशन, आई टोल्ड यू, इज़ नेसेसरी फॉर यू। योगा इज़ नेसेसरी फॉर यू टू कीप योर हेल्थ गुड। एंड फैमिली क्वेरल्स, आई विल से दैट इस ईयर आपकी फैमिली क्वेरल्स कुछ नहीं रहेंगे। अगर पिछले साल थी, आपके कुछ इश्यूज़ थे लव को लेकर, लव लाइफ को लेकर, या फिर आपकी फैमिली को लेकर, आपकी मदर से, आपके फादर से कुछ थे, या फ्रेंड्स में कुछ इश्यूज़ थे, तो ये ईयर है कि आप सारे वो इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हो। ईगो को साइड रख कर आप अपना आगे बढ़ सकते हो। और ये आपका टाइम है फुल ऑफ पॉजिटिवनेस, फुल ऑफ एंथुजियाज्म एंड फुल ऑफ एवरी पॉजिटिव थॉट। और ये ऐसा ईयर है कि आप सबके साथ अच्छे से रह सकते हो, अच्छे से बात कर सकते हो, और आप इस टाइम पे चांस ले सकते हो। अगर किसी से पहले लड़ाई भी हुई थी तो आप वो चीज़ भी आपकी सॉल्व हो जाएगी और आपके फैमिली इश्यूज़ भी कोई नहीं रहेंगे। सो दिस ईयर इज़ वेरी 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 गुड फॉर द पाइल 2 पीपल, आई मस्ट से। सो नाउ आई विल गो फॉर द पाइल 3 पीपल। तो जिन लोगों ने भी रेड नेल पेंट चूज़ की थी, दिस इज़ द पाइल 3। आई टेल यू आपके फ्यूचर में, आपकी डेस्टिनी में 2021 में क्या है। ओह, वेरी नाइस। ओके ओके, टू गुड। सो वन थिंग आई मस्ट टेल यू, आप अभी तक जो भी टेंशन्स ले रहे थे 2020 में, वो आपको अब सब ख़त्म कर देनी है। एक गुड न्यूज़ है मेरे पास, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, आपने अगर पाइल 3 चूज़ करी है, तो आपको 98% 99% बेबी बॉय ही होगा। दिस इज़ द ओनली कार्ड विच शोज़ इन टैरो दैट हाँ ठीक है, बेबी बॉय होगा। बेबी गर्ल होना, बेबी बॉय होना, इट्स सेम थिंग इन टूडेज़ वर्ल्ड। बट वो मैं बता सकती हूँ कि अगर आप देखना चाहते थे कि 2021 में अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ या हुई तो क्या होगा, वो सबको जानना होता है, बेबी गर्ल होगी, बेबी बॉय होगा। तो मैं उन लेडीज़ को बताना चाहती हूँ, या फिर जो जेंट्स देख रहे हैं अपनी वाइफ के लिए, कि अगर उन्होंने विश में ये देखा था कि ठीक है वो प्रेग्नेंट हो, या फिर वो प्रेग्नेंट है, वो क्या हो, तो मैं बताना चाहूँगी कि बहुत चांसेस है, 90 to 99% देयर आर चांसेस कि बॉय ही होगा। सो बेबी बॉय के बहुत चांसेस हैं। और मैं कुछ लोगों को ये बताना चाहती हूँ, किसी के घर में अगर बेबी बॉय हुआ है अभी रिसेंटली, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा लकी रहेगा। लाइक बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी होगी, मनी वाइज बहुत अच्छा रहेगा, आपके फैमिली इश्यूज़ भी सॉल्व होंगे उसके आने से। तो अगर कोई रिसेंटली किसी के यहाँ हुआ है, पाइल 3 पीपल के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो बहुत लकी रहने वाला है। अच्छा, मैं ये बताती हूँ, जनवरी 2021 जनवरी तक, 2020 से लेकर इस महीने तक आपको थोड़े कन्फ्यूजन्स रहेंगे। आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कुछ आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। शायद 2020 में भी आपके साथ ये हुआ कि आप बहुत कंफ्यूज रहे कि मुझे इस पाथ में जाना है या इस पाथ में जाना है।
तो वो आपको इस जनवरी तक आपको थोड़ा रहेगा कि आप कंफ्यूज रहोगे, पर फेब आते ही आपके लिए वो चीज़ें थोड़ा खुलना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको थोड़ा पाथ दिखने लगेगा। अगर अभी तक आपको लग रहा है कि हाँ मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं है, क्या मुझे इसी लड़की से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हाँ मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसी जॉब में रहना चाहिए, नेक्स्ट जॉब लेनी चाहिए। फेब से आपको बहुत सारा चीज़ें आपको क्लियर होने लग जाएंगी। जनवरी तक मैं कहती हूँ कि आप थोड़ा शांत रहें, आप थोड़ा मेडिटेट करें, तो इट विल बी बेटर फॉर यू। डोंट बी डिसहार्टन्ड। आप बिल्कुल भी दुखी मत होना ये सोच कर कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं डिसीजंस नहीं ले पा रहा हूँ। तो आपके लिए ईयर आगे बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। अगर कोई फादर्स देख रहे हैं पाइल 3 चूज़ करा है, तो मैं बताना चाहती हूँ उनके बेटे जो हैं बहुत अच्छा ईयर है उनके लिए। आगे उनकी सक्सेस मिलेगी उन्हें। ये ईयर ऐसा है, अगर आप अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम अ वेरी बिगनिंग, फ्रॉम अ फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो आप अपना कोई भी बिज़नेस, कुछ भी बिज़नेस से रिलेटेड ये ईयर काफ़ी अच्छा है आपके लिए। अगर कोई भी आपके हस्बैंड वाइफ में आप में कोई इश्यूज़ थे अब तक, तो मैं ये कहूँगी कि ये ईयर ऐसा है कि आप दोनों जब तक बात करेंगे नहीं तो वो सॉल्व नहीं होगा, बात करते ही वो चीज़ें सॉल्व होने लग जाएंगी। और एक एडवाइस है कि आप बड़ों का उसमें सपोर्ट लें, बड़ों को अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम्स शेयर करें। जितना आप शेयर करोगे लोग आपको एडवाइस देंगे। जो भी आपके इनर सर्कल में लोग होते हैं बस उनसे ही आप शेयर करो, आउटसाइड पीपल से नहीं। पर अगर आप शेयर करोगे किसी से जो आपको लगता है कि आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, तो हाँ उनकी एडवाइस आपको सच में काम आएगी इस ईयर में। अगर आपको जो भी टेंशन्स थी, कोई भी टेंशन्स थी 2020 में, तो ये टाइम ऐसा है कि आपको अब टेंशन्स नहीं लेनी। 2021 आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। टेंशन लेने का अब टाइम आपका जा चुका है। जनवरी तक मैं कह सकती हूँ कि 31 जनवरी तक ठीक है, आपका थोड़ा है कि आपको तब तक थोड़ा वेट करना है इस ये महीने तक। फिर आपका फेब से खुलना स्टार्ट हो जाएगा। आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, ये फुल ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप जॉब करते हो तो आपको इस टाइम प्रमोशन का भी टाइम है, प्रमोशन आपको मिल सकता है। ये लीडरशिप कार्ड भी है एक यहाँ पर, जिसमें आपको कोई भी किसी भी चीज़ को गाइड करना है, आप एज अ लीडर उसमें वर्क कर सकते हो, आगे जा सकते हो। कोई भी लेडी अगर सोच रही है इस टाइम कोई बिज़नेस अपना स्टार्ट करने के लिए, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आपको उसमें अर्निंग भी अच्छी होगी। आपने अगर किसी चीज़ के लिए कोई आप 1 साल से या 2 साल से किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हो, तो वो आपको मिलेगी पक्का, और आपकी अर्निंग भी उसमें अच्छी होगी। आप इस ये करेक्ट टाइम है कि आप स्टार्ट कर सकते हो अपना कोई बिज़नेस, या फिर आप अपने घर में ही रहकर कुछ कर सकते हो, ऑनलाइन कुछ कर सकते हो, या फिर कुछ भी आप किसी भी फील्ड में अगर आपने सोचा है 1 साल से या 2 साल से आप कुछ प्लान कर रहे हो, तो ये आपकी इस टाइम पे आपका पूरा हो जाएगा कि आप जो प्लान कर रहे हो आप इस टाइम पे फुलफ़िल कर सकते हो। ये ईयर आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई चाहता है कंसीव करने के लिए, वो आप कंसीव कर सकते हो, बहुत अच्छा है आपके लिए ये। फैमिली क्वेरल्स का मैं बताऊंगी कि मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा कुछ इश्यूज़ नहीं रहे हैं आपकी फैमिली में, कुछ ज़्यादा लव लाइफ में इश्यूज़ नहीं रहे हैं। अगर रहे हैं तो इस ईयर में वो भी नहीं रहेंगे। ये ईयर आपके लिए क्वेरल्स का ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपके लिए कुछ है। अगर कोई लोग हैं शादी करना चाहते हैं, शादी के लिए भी अच्छा ईयर है। तो कोई बॉयज़ अगर देख रहे हैं पाइल 3 के लिए, तो मैं ये एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आफ्टर अप्रैल आपको काफ़ी अच्छा एक रिश्ता आने वाला है। और जो लड़की होगी मतलब काफ़ी शांत, काम और काफ़ी अच्छी होगी, मतलब अर्निंग भी शायद वो करती हो, कुछ अर्निंग सोर्स भी रहेगा उसका। तो इस टाइप की लड़की आपको मिल सकती है, एंड वेरी प्रिटी टू। और एकेडमिक्स के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उन बच्चों को जिन्होंने पाइल 3 चूज़ करा है। 2-3 मंथ्स आपके लिए हार्ड वर्क नीडेड है, आपको अगर अच्छा रिज़ल्ट चाहिए
पर अगर किसी का रिज़ल्ट कोई रुका हुआ है जून जुलाई तक, वो अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। और जो जिस चीज़ में आप जाना चाहते थे, मेरे अकॉर्डिंग आप उस चीज़ में चले जाओगे, उस फील्ड में आप चले जाओगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, करियर वाइज इट इज़ वेरी गुड। सो दिस वॉज पाइल 3। ऑल द वेरी बेस्ट पीपल, all the very best for your future. Wish you all a very good new year. All the happiness, togetherness, well-being to you guys. अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है मेरे से कोई, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको अपना मेल आईडी दिया है, अपना फेसबुक पेज का लिंक है उसमें। फेसबुक पे आप मुझे मैसेंजर पे पिंग कर सकते हो, डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग हो सकती है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।